हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 24 फरवरी 2026 और हम राजस्थान की संत परंपरा के अंदर अब पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर निर्गुण भक्ति धारा, जिसके अंदर सबसे पहले संत हैं जसनाथ जी, जिनका जन्म 1482 से 1506 ईस्वी तक रहे जसनाथी संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया। तो इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हैं जो हम पढ़ते हैं आज की क्लास के पहले बिंदु में। श्री हमीरजी जानी जाट एवं रूपादे के पोष्य पुत्र जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ला एकादशी विक्रमी संवत 1539 सन 1482 को हुआ और इनका बचपन का नाम जसवंत था। गोरखनाथ जी महाराज के पंथ में दीक्षित होकर गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक कठिन तप कर ज्ञान की प्राप्ति की। गोरखनाथ जी ने इनका नाम जसनाथ रखा था। 1504 ईस्वी में जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनके प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी प्रमुख थे। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का अभिमान नष्ट कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्भोजी का परस्पर मिलन हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ला सप्तमी को इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली। इनके मंगेतर काललदे ने भी कतरियासर में ही जीवित समाधि ली थी और इनके अनुयायियों में जाट वर्ग के लोग प्रमुख हैं। इनके उपदेश सिंभुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। अन्य ग्रंथ सिद्धजीरो सिरलोको, गोरखछंद, जसनाथी पुराण, जलम झूमरो ये सारे हैं। संप्रदाय के प्रमुख संत की बात करें तो लालनाथ जी, चोखननाथ जी, सवाईनाथ दास जी आदि हैं। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। सिद्ध रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को भारत में फैलाया था। इस संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के हैं। प्रथम है सिद्ध, ये जसनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तथा भगवा रंग की पगड़ी बांधते हैं। और द्वितीय जसनाथी जाट हैं जो साधारण गृहस्थ अनुयायी हैं। प्रमुख पीठ की बात करें तो कतरियासर बीकानेर में, और यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। अनुयायियों के लिए 36 नियम या धर्म नियम हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति व समाज के आचरण को शुद्ध व मर्यादित करना है। ईश्वर में आस्था, अहिंसा का पालन, नित्य स्नान कर भोजन करना, कर्मवाद के सिद्धांत को मान्यता, गुरु के मार्गदर्शन का महत्व, पशु बलि व मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया गया है। धार्मिक पाखंडों का विरोध व नित्य हवन करना आदि पर बल दिया गया है। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियाँ आश्रम प्रसिद्ध हैं। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जिसमें 3 गांठें होती हैं। साधु या सिद्ध भगवा वस्त्र धारण करते हैं एवं जीवित समाधि लेते हैं। अनुयायी जाल वृक्ष तथा मोरपंख को पवित्र मानते हैं। भावावेश में धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए चलना एवं रात्रि जागरण करना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। जसनाथ जी के अन्य शिष्यों ने कई स्थानों पर इस संप्रदाय के थान या उपपीठें स्थापित किए, जिनमें प्रमुख हैं बमलू गांव बीकानेर में हारोजी द्वारा स्थापित, लिखमादेसर बीकानेर में हांसोजी द्वारा स्थापित, पुनरासर बीकानेर में हालोजी द्वारा स्थापित, मालासर बीकानेर में टोडरजी द्वारा स्थापित, पांचला सीधा नागौर में बोयत जी द्वारा स्थापित। और जसनाथी संप्रदाय के अन्य विरक्त संत परमहंस कहलाते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत हैं लालनाथ जी द्वारा रचित जीव समझोतरी तथा संत रामनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ यशोनाथ पुराण इस संप्रदाय के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। यह संप्रदाय नाथ संप्रदाय के प्रभाव से ही निकला हुआ है,
परंतु यह वैष्णव भक्ति में विश्वास रखता है। जसनाथ जी ने बीकानेर के शासक राव गढ़सी का अभिमान चूर कर उसे ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था तथा राव लूणकरण सर को राज्य प्राप्ति का वरदान दिया था। संप्रदाय की उक्त प्रमुख पीठों के अलावा कई गांवों में जसनाती सिद्धों की समाधियां बनी हुई हैं, जिन्हें बाड़ियां कहते हैं। इस संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं और बाड़ियों को आसन या आश्रम भी कहते हैं। मूर्ति पूजक न होने के कारण इस संप्रदाय में जसनाथ जी के नाम का स्थान या थान गांव में बनाकर उस पर एक ध्वजा फहराई जाती है। जसनाती संतों की समाधि एवं मंदिर में मयूर पंख से निर्मित पंखिया व नेजा, भगवा ध्वज तथा 2 नगाड़े रखे जाते हैं। तो ये हैं हमारे निर्गुण भक्ति धारा के जसनाथ जी, जिनका जीवन काल हमने पढ़ा, इनके किए गए महत्वपूर्ण कार्य हमने पढ़े। तो जसनाती जो संप्रदाय है वो 1482 से 1506 ईस्वी तक जसनाथ जी महाराज का जो बनाया गया संप्रदाय है, उसमें जसनाथ जी का जो जीवन काल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय बनाया। तो ये छोटी सी बहुत ही बढ़िया जानकारी जो हमने आज की क्लास के अंदर शेयर की है अपने सभी प्यारे मित्रों के लिए। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी क्लासों को हमारे जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनमें आप सबको लगातार हम उत्साहवर्धन आपका करते हुए सफलताओं को प्राप्त करते रहें। तो आज की क्लास में हम जसनाथ जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले जो हमारे निर्गुण भक्ति धारा के महान संत हैं, जिनका नाम है जम्बेश्वर जी महाराज, जाम्बो जी महाराज जिनको कहते हैं। 1451 से 1536 ईस्वी तक इनका जीवन काल धरती पर रहा और विष्णुई संप्रदाय इन्होंने 1485 में स्थापित किया। अब हम जम्बेश्वर जी के बाद में जसनाथ जी के बाद में हम जम्बेश्वर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जाम्बो जी के बारे में। गांव की बात करें तो गांव इनका पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी जन्माष्टमी विक्रमी संवत 1508 और 1451 ईस्वी को पंवार या परमार वंशीय राजपूत ठाकुर लोहट व हंसा देवी के घर इनका जन्म हुआ था। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल में रहने लगे थे। तो जाम्बो जी के बचपन के अंदर ही इनके माता पिता हैं वो ख़त्म हो गए थे। ज़्यादा बड़ी उम्र इनकी नहीं थी जब इनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1483 ईस्वी में जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया और समराथल में रहने लगे। इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली। समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्णा अष्टमी को विक्रमी संवत 1542 1485 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन कर विष्णु भगवान की निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना का उपदेश दिया। प्रधान कार्यस्थल है तो समराथल है इनका, और इन्होंने पुलहोजी पंवार को सर्वप्रथम दीक्षित किया था। जम्बेश्वर जी को इनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। समराथल बीकानेर में इनके स्थान वाला टीला इनके अनुयायियों में धोक दोहरे के नाम से जाना जाता है। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे मुकाम तालवा में समाधिस्थ किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु में बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ में जंब सागर आता है, जंब संहिता आती है, विष्णुई धर्म प्रकाश आता है, शब्दवाणी 120 वाणियाँ। संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जंब सागर, जिसमें इनके 29 उपदेश हैं एवं 120 शब्द संग्रहित हैं। जम्बेश्वर जी द्वारा ज्ञानोपदेश देने का स्थान है साथरिया। इसके बाद में जम्बेश्वर जी की वाणी को शब्दवाणी, गुरुवाणी, जंबवाणी या वेदवाणी कहा जाता है। जंबवाणी को अनुयायी 5वां वेद कहते हैं और इनकी भाषा ठेठ स्थानीय भाषा या मरु भाषा है। विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर। मुकाम तालवा में प्रतिवर्ष 2 बार आश्विनी एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को मेला भरता है।
जाम्भा जो फलोदी के अंदर है, रामड़ा वावस पीपाड़ जोधपुर के अंदर है एवं जांगलू बीकानेर के अंदर है। इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवान विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बल दिया। अनुयायियों को 29 नियमों के पालन का उपदेश दिया, जिनमें हरे वृक्षों के काटने पर रोक, जीवों पर दया करना, नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबिंब प्रतिबंध के बारे में बताया इन्होंने कि प्रतिबंध होना चाहिए, जीवों का जो हत्या का कार्य है वो नहीं होना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने प्रतिबंधित किया अपने अनुयायियों के लिए। इसके बाद में इन्होंने बताया कि प्रतिदिन सवेरे स्नान करना चाहिए, हवन एवं आरती तथा भगवान विष्णु के भजन करने चाहिए, चरित्र की पवित्रता बनाए रखना चाहिए, स्वच्छता का पालन करना चाहिए एवं नील का जो त्याग है वो भी इन्होंने बताया। नील का त्याग करना, तो उस समय नील की खेती की जाती थी और नील का त्याग करना इन्होंने प्रमुख कार्य बताया। भगवान विष्णु की उपासना एवं 29 जो नियम बताए उन्होंने 20+9 के कारण इस संप्रदाय को विष्णुई संप्रदाय कहा जाता है, कहलाया। विष्णुई समाज इस पंथ का प्रमुख अनुयायी है और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध भी है। पर्यावरण के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा है और लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आराध्य देव को विष्णु कहा तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु के महत्व को बताया। विष्णु नाम के जप तथा सत्संग के महत्व को भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, प्रतिपादित किया। जंब सागर में इनके 29 उपदेश एवं 120 शब्द संग्रहित हैं अतः जंब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जंब संहिता है, विष्णुई धर्म प्रकाश है आदि अन्य प्रमुख ग्रंथ भी हैं। जाम्बोजी का भारत भ्रमण के अतिरिक्त खुरासान व लंका जाने व वहाँ हवन करने का उल्लेख भी इनका मिलता है। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया एवं धर्म में व्याप्त आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध किया। विष्णुई संप्रदाय में मंदिर या साथरिया में कोई मूर्ति नहीं होती है इनके। इस संप्रदाय के श्रद्धालु द्वारा मुकाम में जाम्बोजी की टोपी की और पीपासर में उनकी खड़ाऊ की, लोहावट में पैरों के निशान की तथा पिछोवड़ा जांगलू में इनके भिक्षा पात्र एवं चोले की पूजा की जाती है। विष्णुई साधुओं व महंतों द्वारा गुरु दीक्षा एवं डोली पहाल संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। नामकरण है, विवाह है, अंत्येष्टि है आदि संस्कार कराने वाले को थापन कहते हैं इनमें। तो विष्णुई समाज के अंदर जो भी ये कार्य करता है उसको थापन के नाम से जाना जाता है। जाम्बा गांव है जो फलोदी के अंदर है। जाम्बलो गांव, जाम्बलो लाव तालाब इस संप्रदाय का पवित्र स्थान है। जाम्बा गांव फलोदी जो जिला बन चुका है अभी, इस जिले के अंदर जाम्बो लाव तालाब है और विष्णुई समाज का यह पवित्र स्थान या पुष्कर के समान इसको मानते हैं विष्णुई समाज के लोग। जांगलू बीकानेर में भी इनका एक बहुत बड़ा और पवित्र मंदिर है। तो हमने बात की है सबसे पहले जसनाथ जी की, जसनाती संप्रदाय की, और उसके बाद में जम्बेश्वर जी जाम्बो जी की और विष्णुई संप्रदाय की। अब हम इससे आगे बढ़ें और अगले जो संत हैं राजस्थान के और हमारे भारत के प्रसिद्ध संत, संत दादू जी, जिनको राजस्थान के कबीर कहते हैं, 1544 से 1603 ईस्वी तक, और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। तो हमारी जो धरती है राजस्थान की, ये और भारत की पवित्र भूमि साधु संतों की धरती के नाम से जानी जाती है। हमारा भारत ऋषि मुनियों की धरती है, तो यहाँ पे राजस्थान भी कोई कम नहीं है। राजस्थान में तो बहुत महान संतों का जन्म और अवतरण हुआ है और इन्होंने अपने कार्यों से समाज को प्रेरित किया है और इनकी अज्ञानता को और दूर किया गया है और सगुण भरे गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं संत दादू जी की, जो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में चैत्र शुक्ला अष्टमी विक्रमी संवत 1601 सन 1544 को राजस्थान के कबीर संत दादू जी का जन्म हुआ। परंतु साधना भूमि एवं कर्म भूमि राजस्थान ही रही इनकी। कहा जाता है कि ये लोदीराम को नदी में बहते हुए मिले थे और ये जाति से दूनिया थे। इनका पूर्व नाम था महाबली
महाबली इनका पूर्व नाम था। तो कहने का मतलब ये है कि आरबीएससी की जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसके अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को संत दादू जी राजस्थान के कबीर जी का जन्म हुआ। और कब हुआ? तो विक्रमी संवत 1601 चैत्र शुक्ला अष्टमी इसमें बताया गया है कि अहमदाबाद के अंदर संत दादू जी का जन्म हुआ। और ये मिले किसको? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लोधी राम के जो व्यक्ति थे उनको नदी में बहते हुए संत दादू जी मिले थे। इनकी जाति की बात करें तो ये जाति से दुनिया थे और इनका जो पूर्व या पहले का नाम था वो महाबली था। इनके गुरु इनके गुरु कबीर के शिष्य श्री वृंदानंद जी थे। बुड्ढन बाबा भी इनको कहते थे। संवत 1625 से 1568 ईस्वी के आसपास ये सांबर में आ बसे तथा दुनिया का कार्य आरंभ किया। यहाँ इन्होंने जनसाधारण को उपदेश देने प्रारंभ किए एवं 1574 ईस्वी में दादू पंथ का इन्होंने प्रवर्तन का कार्य किया। इनके इस स्थान को अलग दरीबा कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि जो दादू पंथी हैं उनका जो पवित्र स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो अलग दरीबा कहा जाता है, ये याद रखना चाहिए। दादू जी के ऐसे स्थान को चौगान भी कहा जाता है, दूसरा नाम भी बताया गया है। इनका ब्रह्म संप्रदाय ही आगे चलकर पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज दादू पंथ के नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं। विक्रमी संवत 1632-33 से 1575 ईस्वी में इनके पुत्र गरीबदास जी का जन्म हुआ और इनके दूसरे पुत्र का नाम है मिस्किन दास जी। मिस्किन दास जी हैं तथा दोनों पुत्रियों के नाम हैं नानो बाई एवं माता बाई हैं। शोभा कुंवारी और रूप कुंवरी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद जैन के अनुसार ये बताया गया है। प्रमुख शिष्य की बात करें तो दोनों पुत्र इनके प्रमुख शिष्य गरीबदास जी एवं मिस्किन दास जी और बखना जी, इसके अलावा मिरासी जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी, बालिंद जी आदि इनके मुख्य शिष्य रहे। दादू जी के उपदेश हैं वो दादू जी रिवाणी व दादू जी रादुआ में लिखे हुए हैं, संग्रहित किए हुए हैं। दादू जी के उपदेशों व लेखन की भाषा है वो सरल हिंदी और मिश्रित है सदुकड़ी। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है और दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं काया बेली ग्रंथ हैं। दादू जी के शिष्य जन गोपाल एवं जग जीवन ने अपने गुरु की जीवन पर्ची लिखी तथा शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ ने संत दादू जी की वाणियों का संग्रह हरड़े वाणी का संपादन किया। अन्य ग्रंथ है तो अंगवधु कायाबेली ढूंढाड़ी भाषा में है। पंथ परीक्षा इस पंथ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें एक दादू पंथी साधु के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं। दादू जी के प्रसिद्ध शिष्यों की बात करें तो राघोदास जी ने अपनी रचना लिखी भगतमाल में दादू जी के 52 शिष्यों के नामों का उल्लेख किया है। दादू पंथ की प्रधान पीठ है तो ये नारायणा जयपुर के अंदर बनी हुई है, संत दादू जी की पवित्र पीठ है। आगे बात करें तो दादू पंथ निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्मा को अपना आराध्य मानता है। दादू पंथी साधु आपस में अभिवादन में कहते हैं सतराम सत्यराम कहते हैं। मनुष्य के अंतःकरण को ही सच्चा उपासना गृह बताया गया है। सांबर में 6 वर्ष के आवास के बाद दादू जी 1575 ईस्वी में अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए। यहाँ वे लगभग 14 वर्षों तक रहे। इनके सत्संग की प्रसिद्ध सम्राट अकबर तक पहुँच जाने के कारण सम्राट अकबर ने इन्हें सत्संग हेतु फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहाँ ये विक्रमी संवत 1643 से सन 1585 की बात है और इस समय ये वहाँ पर गए थे और 40 दिन तक सम्राट अकबर ने इनके साथ सत्संग भी किया था। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ की यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में वे नारायणा आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को 1603 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया और इसी गुफा में संत दादू दयाल जी के बाल
तुम्बा, चोला एवं खड़ाऊ सुरक्षित हैं, जिनके दर्शनों हेतु भक्तगण वर्ष भर आते रहते हैं। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते हैं तथा गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। वे दादू द्वारा में ही रहते हैं। दादू पंथ के सत्संग अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू के बाद इनके पुत्र गरीबदास जी इनकी गद्दी पर बैठे और इनके मुख्य ग्रंथ हैं साखी पद हैं, अध्यात्म बोध हैं एवं अर्णव बोध हैं। अब हम बात करेंगे दादू पंथ की 5 शाखाएं, जिनकी चर्चा हम करते हैं। दादू पंथ की 5 जो शाखाएं हैं, जिसमें नारायणा के महंत जेतराम 1750 से 1789 ईस्वी के समय में दादू पंथ के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। नंबर 1 बात करें खालसा के बारे में, तो गरीबदास जी के आचार्य परंपरा से संबंधित साधु जो मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में रहते हैं, इनका केंद्र नारायणा में है और इन्हें खालसा के नाम से जानते हैं। विरक्त की बात करें तो अकेले या मंडली या जमात में रमते फिरते रहकर गृहस्थियों को दादू धर्म का उपदेश देने वाले साधु होते हैं, जिनको विरक्त कहते हैं। उत्तरादि या उत्तर गड्डी की व स्थानधारी की बात करें तो जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, यह मुख्यतः हरियाणा व पंजाब में है। और इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी, जिनको बनारसी दास जी भी कहते थे, इन्होंने रतिया हिसार हरियाणा में अपनी गद्दी स्थापित की। खाकी की बात करें तो जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, खाकी वस्त्र पहनते हैं एवं छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते हैं। 5 नंबर है नागा। तो इसके प्रवर्तक बड़े सुंदर दास जी थे। नागा साधु वैरागी होते हैं, नग्न रहते हैं तथा अस्त्र शस्त्र रखते हैं। जयपुर रियासत में सर्वप्रथम सवाई जय सिंह द्वारा नागा दादूपंथी साधुओं की एक सेना का गठन किया गया था। दादू जी के प्रधान शिष्यों की संख्या 152 थी और इनमें से 100 तो विरक्त या वैरागी किस्म के थे। शेष 52 शिष्यों ने अपने शिष्य बनाए तथा अपनी अपनी गादी या थाम्ब स्थापित किए। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है, जैसे कि गरीबदास जी हैं, मिस्किन दास जी हैं, सुंदर दास जी हैं, बखना जी हैं, रजब जी हैं, माधोदास जी हैं आदि दादू के प्रमुख शिष्य थे। संप्रदाय की मुख्य पीठ नारायणा में प्रतिवर्ष दादू के जन्म दिवस पर फाल्गुन शुक्ला पंचमी से एकादशी तक विराट मेला भरता है। दादूपंथी साधुओं के शव को जलाया या दफनाया न जाकर चारपाई पर लिटाकर जंगल में जानवरों के भोजन हेतु छोड़ दिया जाता है। तो ये भी दादूपंथी संप्रदाय की अलग ही विशेषता है और दादूपंथी संप्रदाय के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। अब हम बात करेंगे संत लालदास जी की, जिनके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जिनका जो जीवन है वो 1540 से 1648 से लालदासी संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया। अब हम बात करेंगे लालदास जी महाराज की। तो इनका जन्म धौलीदू गांव अलवर में विक्रमी संवत 1597 सन 1540 श्रावण कृष्ण पंचमी को ही श्री चांदमल एवं समदा के घर हुआ था। लालदास जी मेव मुस्लिम जाति के लकड़हारे थे और तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती गधाम से इन्होंने दीक्षा ली। तपस्या सिंहशिला पहाड़ी बांधेली गांव पर की तथा लालदासी संप्रदाय प्रारंभ कर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था लालदास जी ने। मृत्यु नंगला गांव वेर भरतपुर में विक्रमी संवत 1705 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में हुई तथा समाधि शेरपुर अलवर में इनकी बनी हुई है। इनके अधिकांश अनुयायी मेव या मुस्लिम हैं। इस पंथ में दीक्षा देने हेतु दीक्षार्थी को काला मुंह कर जूतों की माला पहनाकर गधे पर पीछे मुंह कर बैठाकर गांव में चारों ओर घुमाया जाता है, जिसके स्मरण मात्र से सबके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके बाद उसे शरबत पिलाकर पंथ में दीक्षित किया जाता है। सदगुरु की महिमा को पूरा महत्व दिया जाता है। ये अपने ब्रह्म को या राम को राम कहते हैं। इस पंथ के अनुयायी लालदासी कहलाते हैं। यह मुख्यतः अलवर में है, भरतपुर में है, इन क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं। और इस पंथ में संत लालदास जी एक ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते थे जो सबका स्वामी माना जाता है।
राम नाम का स्मरण करना, कीर्तन तथा ईश्वर भक्ति को महत्व दिया गया है। लालदासी पंथ में हिंदू मुस्लिम एकता, ऊंच नीच के भेदभावों की समाप्ति, दृढ़ चरित्र एवं नैतिकता की प्राप्ति, रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध करना, गृहस्थ को मान्यता दी गई है। सामाजिक सदाचार पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रधान पीठ की बात करें तो नगला गांव वेर भरतपुर में है। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो शेरपुर एवं धौली दू गांव अलवर, जहां इस संप्रदाय का आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को बहुत ही सुंदर मेला लगता है। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत इनको माना जाता है। इस पंथ में भिक्षावृत्ति का विरोध व पुरुषार्थ पर बल दिया गया है। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं कमाकर खाता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता। इसमें अकर्मण्यता को प्रश्रय नहीं दिया गया सकता है। संत लालदास जी कवि भी थे और इनकी रचनाएं लालदास की वाणी, लालदास की चेतावनी है। तो ये हमारे संत परंपरा में संत श्री लालदास जी महाराज है, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय बनाया। इनका जीवन काल है वो 1540 से 1648 ईस्वी तक रहा था। तो हमारे प्यारे मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप सभी हमारी क्लास में लगातार जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी क्लास को सभी मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। अब हम आगे बात करेंगे अगले जो संत हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका नाम है चरणदास जी महाराज। 1703 से 1782 ईस्वी तक जो चरणदास जी का जीवन काल रहा और इन्होंने चरणदासी पंथ की स्थापना की। तो अब हम बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय की और चरणदास जी महाराज की। जन्म इनका मेवात क्षेत्र में गांव में डेरा अलवर में भाद्रपद शुक्ला तृतीया संवत 1760-1703 ईस्वी को मुरलीधर व कुंजो देवी के घर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम मुरलीधर जी व माता का नाम कुंजो देवी, किनका? चरणदास जी के माता पिता का नाम रणजीत तथा 19 वर्ष की आयु में मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद श्याम चरणदास या चरणदास जी महाराज का नाम रखा गया और ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने चरणदासी पंथ का प्रवर्तन किया। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सरोदय, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला आदि। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और ये श्रीमद्भागवत को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। 1782 ईस्वी में इनके जयपुर आगमन पर सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें 1 ग्राम दान में दिया। संत चरणदास जी कवि भी थे। जयपुर के अटल बिहारी जी के मंदिर में इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ संग्रहित हैं। विक्रमी संवत 1839 से 1782 ईस्वी की मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को श्री चरणदास जी दिल्ली में ब्रह्मलीन हो गए थे और दिल्ली में इनकी समाधि बनी हुई है। चरणदासी संप्रदाय निम्बारक संप्रदाय के अधिक निकट है। डेहरा में भी भाद्रपद शुक्ला तृतीया को इस संप्रदाय का मेला भरता है। चरणदासी के शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है और इनके मुख्यतः रामरूप, राम सखी, सहजोबाई, दयाबाई, आत्माराम, जुगतानंद, सहजानंद, राम स्नेही, जीवनदास, गोसाई जी, नागरीदास जी आदि हैं। दयाबाई की बात करें तो दयाबाई ने दयाबोध एवं विनय मालिका एवं सहजोबाई ने सहज प्रकाश, शब्दवाणी व 16 तिथि निर्णय की रचना की है। तो इस प्रकार से हमने बात की चरणदास जी की, संत लालदास जी की, और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अगले संत की तरफ देखते हैं। अगले संत कौन है? अगले संत का नाम है संत रामचरण जी। 1720 से 1798 ईस्वी राम शनि संप्रदाय सायपुरा में इसकी शाखा है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु में। तो इनका जन्म सोडा ग्राम मालपुरा में 24 फरवरी 1720 ईस्वी माघ शुक्ला संवत 1576 का, कुछ पुस्तकों में 1719 ईस्वी शनिवार को श्री भक्तराम जी विजयवर्गीय वैश्य कुल के यहाँ हुआ करते हैं और इनकी माता का नाम देवजी था और इनका विवाह गुलाब कंवर के साथ हुआ था। बचपन का नाम रामकृष्ण था
तो वे 31 वर्ष की आयु में घर से निकल गए और दांतड़ा मेवाड़ में विक्रमी संवत 1808 1751 ईस्वी में स्वामी कृपाराम ने दीक्षा देने के बाद इनका नाम रामचरण जी रखा। इनके उपदेश इनके ग्रंथ अर्ण भिवाणी अर्ण भावाणी भवानी में संग्रहित हैं। इनका एक अन्य नाम है राम रसाम्भूधि भी है, जो अब उपलब्ध नहीं है। रामचरण जी ने प्रारंभ में भीलवाड़ा में तथा वहाँ विरोध होने पर पास के कोहड़ा गांव तथा अंत में शाहपुरा के शासक रणसिंह के बुलाने पर शाहपुरा आकर निराकार निर्गुण परब्रह्म भी राम की निर्गुण भक्ति का उपदेश दिए। ये रामानंदी संप्रदाय की शिष्य राम परंपरा से है। महाराजा रणजीत सिंह ने शाहपुरा में इनके रहने हेतु छतरी बनवाई थी। मृत्यु की बात करें तो 5 अप्रैल 1798 ईस्वी में संवत 1855 वैशाख शुक्ला 5 गुरुवार को शाहपुरा में वहाँ इनकी स्मृति में विशाल रामद्वारा बना हुआ है। और रामसनी संप्रदाय के संत रामद्वारे में सिर मुंडवाकर करते हैं, गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं, चादर ओढ़ते हैं, भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करते हैं। भिक्षाटन के दौरान वे राम जी का उच्चारण करते रहते हैं। शाहपुरा स्थित प्रधान पीठ रामद्वारे में हर वर्ष चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र कृष्णा 5 तक मेला फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। और कई रामद्वारों में से पुष्प डोलोत्सव भी कहते हैं। संत रामचंद्र जी ने 1760 ईस्वी के लगभग शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय की स्थापना की और राजस्थान में यह संप्रदाय 4 केंद्रों पर विकसित हुआ। ये 4 पीठें हैं शाहपुरा, रैण नागौर, सिंहतल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। तो ये सारी जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर दे रहे हैं आप सभी को। अब हम बात करते हैं निर्गुण निराकार राम का नाम स्मरण। ये रामसनी भक्त अपनी मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अथवा एकमात्र साधन मानता है। सद्गुरु एवं सत्संग को इस संप्रदाय का प्राण तत्व माना जाता है। इस संप्रदाय में भक्ति एवं योग का विशिष्ट समन्वय हुआ है। यही मौलिक विशेषता इसे अन्य संप्रदायों से पृथक करती हैं और इस संप्रदाय में जीवन की मुक्त अवस्था को ही जीवन मुक्ति माना गया है। अब हम बात करेंगे मुक्त अवस्था को ही जीवन मुक्ति का माना गया है। राम स्नेही संतों के प्रमुख 2 भेद हैं। एक हैं तो अब हम बात करेंगे अगले संत जिनके बारे में हमने भी चर्चा की है। वो हैं हमारे संत जिनका नाम हमने भी पढ़ा, संत रामचरण जी। तो ये क्लास है जिनके बारे में हमने बात की। और इस संप्रदाय में भक्ति में योग का विशिष्ट समन्वय हुआ है और यही मौलिक विशेषता इसे अन्य संप्रदायों से पृथक करती है। और इस संप्रदाय में जीवन की मुख्य अवस्था को ही जीवन मुक्ति माना गया है। राम स्नेही संतों के प्रमुख 2 भेद हैं जिनको मैंने बताया। प्रवृत्ति विरक्त संतों के भी 4 भेद बताए गए हैं। उपनाम, गुदड़, विद्रोह है एवं परमहंस। तो ये जो क्लास है वो हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों के लिए प्रदान की जा रही है। अनेकों राजस्थान में संत उन सब की छोटी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जीवनी को पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे संत दरियाव जी जिनका 1676 से 1758 ईस्वी तक रामसनी संप्रदाय रैण शाखा के अंदर इन्होंने स्थापना की, जिसको दरिया पंथ भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म की। जैतारण ब्यावर में जन्माष्टमी
विक्रमी संवत 1733 को हुआ। इनकी माता गिग्गाबाई गिग्गण एवं पिता श्री भानजी धूनिया ये मानसा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकमचंद जैन के अनुसार थे। मृत्यु रेण नागौर में आश्विन पूर्णिमा विक्रमी संवत 1815 या 1758 ईस्वी को। साधु स्वरूपानंद ने इनकी हस्तलेखा देखकर कहा था कि ये एक बड़े फकीर औलिया होंगे। वे इन्हें अपने साथ काशी ले गए। रेण में आकर 36 वर्ष की आयु में गुरु बालकनाथ जी ने प्रेमदास जी से रामसनी पंथ के दीक्षित एवं रेण शाखा का प्रवर्तन बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं रेण के बारे में। तो रेण शाखा है दरिया पंथ की प्रमुख पीठ है रेण मेहता नागौर के अंदर मेड़ता के अंदर। दरियाव जी ने राम में राम का तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समन्वय को भावना को प्रोत्साहित कर दिया गया है तथा साधु संगति पर जोर दिया गया है। और रेण में इनकी समाधि पर हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। इसके बाद इनकी शिष्य परंपरा में कृष्णदास हरिदास जयमल सुखरा दास सांवल दास नानक दास आदि संत हुए हैं। और इनके 72 प्रमुख शिष्य और 9 शिक्षाएं बनी हुई थी। तो इस प्रकार से हमने बात की है अनेकों जो साधु संत हैं उनके बारे में। अगले जो संत हैं हमारे संत हरिराम दास जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जन्म की बात करें 1719 ईस्वी में, संवत 1576 में तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो ये सारा हुआ। इन्होंने निश्चियतल बीकानेर में पिता श्री भागचंद जी जोशी व माता पिता को धरातल ही धरातल दिखाई देगा काली मिट्टी के रूप में और कुछ नहीं दिखेगा।